हेलो एवरीवन, जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए खास करके सॉलिड स्टेट का हम 35 VBI ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है। और ये सब सवाल जो है ना आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखिए 35 VBI ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल परीक्षा में यही सवाल छपने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ए ऑप्शन है फलक केंद्रित घनीय जालक, बी अंतः केंद्रित घनीय जालक, सी सरल घनीय जालक, डी विषमलाक्ष चालक। यानी कि पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज यानी कि पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम का यहाँ पे कहा जाए तो पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है ना। इसकी यहाँ पे जो संरचना होती है वो अंतः केंद्रीय घनीय जालक होता है, यानी कि BCC होता है। क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। यानी कि इसका बी पे राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर होगा। एकदम आँख मूंद के मार लीजिए, ये सवाल आने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे पॉसिबल लैटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे क्रिस्टली जालक जो होता है ये 14 होता है जी। क्या होता है? 14 क्रिस्टली जालक होता है बच्चों। इस बात को याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत मार्वलस सवाल। सबको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते जाएंगे बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा सवाल कि यहाँ पे किसमें धनायन धनायन जो है अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा फ्रैंकल दोष में क्या होता है ना कि धनायन जो है अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि ग्रेफाइट में किसके उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना इस प्रकार से होती है। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है ये इस प्रकार से होती है। और इसमें एक फ्री हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक फ्री संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि उसी के कारण क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो ये बी इज़ द राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल, किसमें BCC क्रिस्टल संरचना होती है। बहुत अच्छा सवाल है ना। तो याद रखिएगा CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में क्या होता है? BCC क्रिस्टल संरचना होती है CaCl। एकदम रट्टा मार लीजिए इस तरह के सवाल को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक में कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे कुल क्रिस्टल जालक की संख्या जो होती है ना वो 14 होती है। जस्ट हमने पढ़ा था क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी होती है। इसको ब्रेबस जालक भी कहा जाता है। और ये इसकी संख्या जो होती है 14 होती है। बिल्कुल रट्टा मारने वाले सवाल है। ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। लिखित में कौन सी जोड़े चतुष्फलकीय वॉइड यानी अष्टफलकीय वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होता है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ना कि HCP और CCP, HCP और CCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। इसको याद रखिएगा। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, Na2 में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर यदि Na और यहाँ पे यदि यहाँ पे Na और O का रेशियो लिया जाए, ठीक है ना, तो ये 2:8 होता है जी। यानी कि यहाँ पे यदि हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा है ना कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या की बात करें यहाँ पे तो इसके 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ है ना ऑक्सीजन एटम घिरे हुए होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। तो याद रखिएगा एकदम, ये सवाल बार बार आया हुआ है। याद रखिएगा क्रोमियम डाइऑक्साइड है ना। CrO2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस है जी। कौन रवादार ठोस है। ठीक है। रवादार ठोस की बात कर रहा है। कौन सा ठोस? रवादार। ठीक है।
रवादार ठोस कौन सा है? तो पहला तो ग्रेफाइट है, और इसको SiO2 को भी आप कैटेगरी में रख सकते हैं। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांच क्या होता है जी? कांच तो सबसे पहले क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। तो 11 नंबर सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है जी? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ फंसे होते हैं? तो एफ सेंटर में, एफ केंद्र में होते हैं, इसलिए यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अंतः केंद्रित घनिष्ठ संरचना की सहसंयोजक संख्या कितना होती है? यानी कि 8 होती है जी। BCC की बात कर रहे हैं। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये 8 होता है बच्चों। ठीक है, एकदम याद कर लेंगे, रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो होते हैं ना, अपने जगह से गायब हो जाते हैं, इसलिए ये शॉटकी दोष कारण क्रिस्टल घनत्व जो होता है वो घट जाता है। ओके, चलिए NaCl में Cl की उप सहसंयोजक संख्या देखिए, यहाँ पे एक Na ना, इस एक Na प्लस के चारों ओर 6 Cl माइनस होता है। क्या होता है? 6 Cl माइनस होता है जी, याद रखिएगा कितना? तो 6 Cl माइनस होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि एक हमारा Na के चारों तरफ ये हमारा 6 हमारा क्या होता है? Cl माइनस होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 6 होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर सवाल, एक शरीर घनिके की इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या कितना होती है? यानी कि SCC की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? तो SCC की बात हो रही है। तो SCC में हमारा टोटल, तो SCC में तो क्या होता है जी? SCC में तो होता है, इसमें कण जो होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं उसको सिर्फ 8 शीर्षों पर होता है, एक शीर्ष पर 1/2, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। चूँकि इसमें तो धनायन जो होता है अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, तो इसमें कोई घटता कोई बढ़ता नहीं है, इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है? तो ये हो जाएगा HCP और CCP। इसमें भी क्या है? 74%। कितना? 74% संकुलन क्षमता होती है जी। क्वेश्चन नंबर 19, CSCl में CS की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 है, तो Cl माइनस कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? ये भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे CS और यहाँ पे ये Cl का रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे रेशियो 8:8 होता है। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हर हालत में 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, SCP की संरचना पैकिंग प्रभाव क्या होता है? तभी जस्ट बताया था 74%, तो 0.74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, BCC के कल संकुलन क्षमता कितनी होती है? इसका तो 68% होता है जी। कितना होता है? 68% होता है ये संकुलन क्षमता, और 32% रिक्त स्थान उसमें होता है। तो 21 राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में क्या कहता है कि FCC एकक संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो SCC का तभी लगता है, SCC है ना, तो SCC का भी लगता है यहाँ पे 74% होता है जी। हाँ, SCC का भी कितना होता है? 74% होता है FCC का। ओके, एक क्रिस्टल में कितने घनाकार क्रिस्टल जालक संभव हैं? तो ये तो होगा, ये सवाल तो आप जानबे करते हैं, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। सिंपल क्यूबिक सेल यानी SCC की संकुलन क्षमता कितना होता है? SCC का 52% होता है। याद रखिएगा, SCC का संकुलन क्षमता जो होता है ये 52% होता है। बिल्कुल रट्टा मार लेने की बात है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेव जालों की संख्या सबसे अधिक होती है? बड़ा अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये ऑर्थोरोम्बिक, क्या याद रखिएगा? ऑर्थोरोम्बिक।
घनाकार क्रिस्टल संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो घनाकार यानी कि BCC की बात कर रहा है। BCC में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है याद रखिएगा 8 होता है। ओके, चलिए एक धातु षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में क्रिस्टल में जा रही है, यानी कि HCP, जो भी HCP हमारा होगा है ना, पैकिंग उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा जी, याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 12 होगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस क्रिस्टलीय एकांतरित चतुष्फलक की रिक्तियाँ पाई जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा अच्छा सवाल है। तो याद रखिएगा जिंक सल्फाइड। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। एकदम याद रखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन को रट्टा मारने वाला सवाल है जी। आप 2 से 4 बार पढ़ लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए BCC में मुक्त खाली स्थान कितना होता है? तो पैकिंग इफिशियंसी इसका होता है 68%, तो खाली जो होता है वो हमारा 32% होता है। ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक धातु का रावाकरण HCP है, धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12 होगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए NaCl का जाल कैसा होता है? NaCl का जाल जो होता है ये अष्टफलकीय होता है जी। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष किस तरह के दोष होते हैं? ये क्रिस्टलीय दोष होता है जी। कैसा दोष होता है? क्रिस्टलीय दोष होता है। FCC जालक में कितने परमाणु होता है? तो FCC में क्या होता है? टोटल जालक में 4 परमाणु होते हैं, यानी कि 8 शीर्षों पर तो कण होते हैं, इसके अलावा 6 फेस डायगोनल के सेंटर पर होता है जी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु का विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ये क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ना, ये विद्युतीय गुण को दर्शाता है बच्चों। तो इसी तरह से हम आपके लिए सवाल लेकर आते रहेंगे। तो हमारे क्लास यदि अच्छी लगेगी तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे बच्चों। ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।